मैं विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण का अर्थ होता है परि और आवरण, जो किसी भी चीज को जो जैविक और अजैविक घटक घेरे रहते हैं उसको हम पर्यावरण कहते हैं। और टुडे द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द क्राइसिस ऑफ इन्वायरमेंट, सो इट इज नेसेसरी टू सेव इन्वायरमेंट। आज लगातार निर्वनीकरण हो रहा है, लगातार पेट्रोकेमिकल्स धुएं निकलते जा रहे हैं और वाटर लेवल दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। नदियों का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो चुका है और अब बालू के जगह पर घास निकल गए हैं। ऐसे समय में हमारा जो वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड गोड्डा डीएफओ के अंदर जो एक उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है, इतने सुंदर प्लांटेशन किए जा रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं यहाँ के जिला प्रशासन को। आज खुशी की बात है। और देखिए रैपिडली क्लाइमेटिक चेंजिंग हो रही है, कभी वर्षा, कभी अंधड़, कभी तूफान, कभी सुखाड़, कभी क्या होगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि विकास की गति जितनी ही तेज होगी उतनी ही तेज़ी से पर्यावरण का विनाश होगा, इसका नियम कहता है। आज वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के अवसर पर हमारे श्रीमान वन प्रमंडल पदाधिकारी गोड्डा हैं, हमारे डीडीसी साहब हैं और सारे पदाधिकारियों का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आप लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम करने का प्रयास किया है। इस नाम से भी, जैसे आप जानते हैं कि वट वृक्ष है, पीपल वृक्ष है और बहुत सारे वृक्ष हैं जिसको भगवान का वास करके कम से कम उतने वृक्षों को न काटा जाए। इसके लिए देखिए मैं दिखा रहा हूँ कितना सुंदर कार्यक्रम है और खुशी की बात है। आज मौसम भी बड़ा सुंदर है, सुहाना है। ऐसे सुहाना मौसम में यहाँ पर जितने भी हमारे इस क्षेत्र के तमाम जो हमारे एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं उन सारे लोगों को मैं बधाई देता हूँ, इन सारे पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के दिन मेरा आप कहाँ से हैं? मैं यहीं तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट हूँ। आज सर वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे पर टुडे वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द क्राइसिस ऑफ एनवायरनमेंट, चाहे पेट्रोकेमिकल्स हो या जो ताप का हो तो या तो डिफॉरेस्टेशन हो, तो ऐसे समय में आप इसको बचाने का क्या सलाह देंगे? हाउ टू सेव एनवायरनमेंट? इसे बचाने का देखिए क्राइसिस तो है, क्राइसिस होना भी एक हमारे प्रोग्रेस का बड़ा कारण है, क्योंकि अगर हम लोग बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, तो हम लोगों को ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारे पेड़ ना चाहते हुए भी काटने पड़ते हैं। और वो जो हम कट करते हैं, हमारा इन्वायरमेंट उसकी वजह से बहुत सफ़र कर रहा है और वो सफरिंग हम लोगों को भी होना पड़ता है। उसमें केवल इन्वायरमेंट ही नहीं, सभी जीव जंतुओं को समस्याएं हैं। लेकिन अगर हम उसे सही करना चाहते हैं तो हम लोगों को ज़रूरत है कि हम सभी लोग प्रयास करें मिल करके कि हम सभी लोग पेड़ पौधों को लगाएं ही नहीं, उन्हें बड़ा भी करें, उन्हें बचाएं भी और उन्हें ऐसी जगह लगाएं जहां से हमें आसानी से शिफ्ट करने की ज़रूरत सर ना। एक चीज़ बताया जाए, इस 4 लेन को बनाने में 7000 वृक्ष कटे हैं जी, और ग्रीनरी लगाने से उससे कितना इम्प्रूव करेगा? वो उससे इम्प्रूव बराबरी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे भी छोड़ देंगे तो ना तो हम 4 लेन को मना कर सकते हैं, 4 लेन भी आवश्यकता है। ठीक है, वो तो हमारा हमारा इन्वायरमेंटल फिर से उसके दोनों साइड में पौधों को लगाएं और ज़्यादा संख्या में पौधे अगर लगाएंगे तो हम उसे कुछ हद तक मीट कर सकते हैं जो हमारी आवश्यकताएं हैं। सर यहाँ तो पेड़ पौधों को अगर सुरक्षा दे सकते हैं, उन्हें पानी पहुंचा सकते हैं, उन्हें खाने पीने के लिए खाद पानी उन्हें आवश्यकता अनुसार दे दें तो वो बहुत आसानी से ग्रोथ कर सकते हैं। समय कोई भी हो, पौधे हमारे ग्रोथ करते हैं। लेकिन आपने जो बोला कि 60-52 में वो उसका बेस्ट पीरियड है, वहाँ पे तो एकदम 100% श्योर है कि वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। लेकिन आप दूसरे मौसम में भी पेड़ पौधों को लगा सकते हैं। आजकल तो हम लोगों के पास ऐसी टेक्निक है कि हम लोग बिना मिट्टी के भी पौधे उगा सकते हैं। चलिए, थैंक यू। ओके राम सर, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण को बचाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी आज जैसे विश्व पर्यावरण दिवस है, हमारे यहाँ पे भी मनाया जा रहा है और पूरे विश्व में ये मनाया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस में सबसे पहले तो हम जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि बहुत तेजी से 4 लेन हो रहा है, 4 लेन में अब तो पेड़ काटे जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें समस्याएं हो रही है उससे चलते।
तो उससे चलते क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं बढ़ रही है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेड़ लगाएंगे, अब हमारे यहाँ पे प्रयास, एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है, एक छोटे से प्रयास में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकें और कैसे हम हरा भरा फिर से बना सकें। हमारा झारखंड जो है हरा भरा प्रदेश है, झारखंड का मुख्य सर क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर अभिजीत सतपथी। और आप सर यहाँ पर? मैं यहाँ पे प्राध्यापक हूँ। ठीक है, थैंक यू। हमारे पुलिस अधीक्षक साहब का यहाँ पर शुभागमन हो चुका है और देखिए हमारे पुलिस अधीक्षक यहाँ पर पदाधिकारियों से मिलते हुए बहुत खुशी की बात है और खुशी की बात है कि सर यहाँ पर आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे पदाधिकारियों से बातचीत करते हुए देखिए मैं दिखा रहा हूँ, एक सुंदर कार्यक्रम है और यहाँ पर सारे पदाधिकारीगण हमारे उपस्थित हैं और बहुत सुंदर मौसम भी है, खुशनुमा मौसम है। ऐसे मौसम में इस प्लांटेशन का क्या कहना? प्लांटेशन के बारे में सजेस्ट करते हुए देखिए हमारे श्रीमान जो कि विश्व पर्यावरण दिवस को सेव करने के लिए पुलिस अधीक्षक गुड्डा हमारे पुलिस अधीक्षक साहब हैं और साथ में हमारे डीएफओ साहब हैं, डीडीसी साहब हैं और पर्यावरण को बचाने का कंटिन्यू प्रयास हो रहा है। सारे पदाधिकारी मिलकर बच्चा लोग के घर में भी लगवा रहे हैं तो लोग कुछ सीखे, कम से कम प्लांटेशन करना है हमें। मिलाकर इसको थोड़ा टाइट करो। वो हाथ मत लगाइए सर, थोड़ी हाथ उसमें केमिकल भी डाला होगा इसके लिए। पिछले बार तो हम लोग वहाँ किए थे ना, आपका पार्क में किए थे, बहुत सारा पेड़ लगाया था उसमें हम लोग। दबा उसको। सामने से हटिए ना आप, सामने से हट जाइए कोई बात लगाइए आप डीडी साहब, आप नहीं। ये पेंट्रो फॉर्म और हिंदी में इसका इसका बैगनी रंग का फ्लावर। अच्छा पेस्टिसाइड, हाँ कुछ केमिकल है क्या ये? बस पकड़े रहो। बोर्ड को थोड़ा सा ऐसे टर्न कर दो। ठीक। इसका छोटा, अच्छा नहीं तब तो ठीक है। उसका मैंने गुलमोहर तो काफ़ी ज़्यादा फैलता है, ये ज़्यादा फैलेगा। बॉर्डर बनाने के चक्कर में नजदीक भी रास्ता बॉर्डर। हाँ सब लोग लगा दीजिए भाई, जहाँ है सब लोग लगा दो जी। वो कर देंगे इधर से कभी संदेश देना चाहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, हम लोग उसी के आलोक में अभी एग्रीकल्चर कॉलेज में प्लांट लगा रहे हैं। डीडीसी साहब भी हैं, डीएफओ साहब भी हैं। हम लोग जैसा देख रहे हैं कि वनों की बहुत कमी होती जा रही है। हम लोग हर एक का भी चल रहा है, हर माँ के नाम पर एक पेड़ लगाने का कंसेप्ट चल रहा है। उसी के आलोक में सभी लोग हर बच्चे के नाम पर भी एक पेड़ जरूर लगाएं कि आपके घर में जो भी बच्चे हैं उनके नाम पर ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही लगाएं। जिस दिन आपको समय लगता है, जिस दिन उनका बर्थडे रहता है उस दिन जरूर लगाएं, ताकि हमारा जो पृथ्वी है हरी भरी रहे, ऑक्सीजन हम लोग को मिलता रहे और हमारा जो डेवलपमेंट है उसी का लोग मिलता है। सर पॉलीथीन जो इस धरती की कोड़ बनती जा रही है और इसको रोक नहीं पा रही सरकार, जब पूरी ज़मीन ही नष्ट हो जाएगी तब फिर क्या होगा सर?
पॉलीथीन का ये तो पॉलिसी डिसीजन है, इसमें सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है। तो हम लोग को होना चाहिए कि हम लोग कम इस्तेमाल करें। अगर आपको उसको डिस्पोज करना है तो प्रॉपर जगह उसको डिस्पोजल कराएं ताकि वो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाए। लेकिन सर मार्केट में से छुटकारा पाने के लिए हमारे विभाग के द्वारा सर कुछ इको फ्रेंडली ये झोला और कुछ जूट बैग लोग देखिए, ये तो खुद ही आपको जमाना चाहिए कि हम जब घर से निकले तो हम प्लास्टिक का डिमांड तो आज दुकान के डेट में कि कोई पब्लिक है जो आप दुकान में ले रही फल तो बोले प्लास्टिक में दो। जी आप घर से तो लेकर जाइए, जो तो आज खुद आना चाहिए। वही जब तक सेल्फ अवेयर नहीं रहेगा। आज हम लोग उसी का शुरुआत कर रहे हैं सर। तो कुछ जूट बैग सर लेकिन लगता है कहीं आइए लीजिए, इसी में इस्तेमाल करना है, साग सब्जी सब इसी में लाना है। एक अच्छी सोच के साथ सोच विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। सबको लगना होगा, ट्राई टू एक्सीलेंट, और मेहनत करेंगे तभी सक्सेस। ये अभी हम सभी लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थोड़ा पहले वृक्षारोपण का काम हो जाए तो सभी बच्चों को भी देंगे और उद्देश्य यही रहेगा कि कुछ तो प्रयास होगा और रिसाइकलिंग भी हो जाएगा। साहस होता होना चाहिए। फोटो आपका आएगा। इस जलाशय, कूप, तालाब रखना होगा पास, वरना भावी पीढ़ी नहीं करेगी माफ। सर सही बोले, जैसी साहब आप भी लगा लीजिए। सही बोले सर, सही। सबको आना होगा, ह्यूमिलिटी एफर्ट है, सबको मिल के रहना है। जब आदमी लाइफस्टाइल में चेंज ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने जो ये पौधा लगाया है तो इसकी जिम्मेवारी आपकी बनती है कि इसको कैसे हम बचाएं, समझे? और बचाने का संकल्प लीजिए। पौधा लगा देना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, बट इट इज़ हार्ड वर्क टू सेव दिस प्लांट, समझे? आप लोगों ने जो ये प्लांट लगाया है आज, क्या सोच के लगाया है? जोर से बोलिएगा। क्लाइमेट का सोच के मतलब होता है। क्लाइमेट का, इसको बचाइएगा ना। सारी रोगन से बचाने बड़ी प्यार से इस पौधे को लगा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग, हमारे लिए ही पौधा होता है, हमारे जैसे ये हवा देगा, कुछ ना कुछ तो ये देगा ना जो हमारे लिए यूज़फुल होगा, तो इसलिए हम लोग वो कुछ लेता नहीं है, हमेशा देता ही है। प्लांटेशन किया, इसका पर्पस क्या है? पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण को शुद्ध हवा देना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलती है ना पेड़ से। कहता है वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु ने धरा शरीर। तो हमें वृक्ष लगाना चाहिए। और अभी के समय में ये देखा जा रहा है कि प्रदूषण बढ़ रहा है समय के साथ साथ, और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो हम अभी युवा पीढ़ी है, तो हमें इस बात में गहन अध्ययन करना पड़ेगा और हमें सोचना पड़ेगा कि पॉल्यूशन को कम कैसे किया जा सके, पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखा जा सके, और हमें भावी पीढ़ियों के लिए भी सोचना पड़ेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? आयुष कुमार। और यहीं से है? किस ईयर में है? थैंक यू सर। आज जो आपने प्लांटेशन किया है एंड और मुस्कुरा रहे हैं, इस मुस्कुराहट का राज क्या है सर? क्योंकि प्लांटेशन करके बहुत खुशी मिल रही है, और वृक्ष जैसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, तो जब भी वृक्ष लगाते हैं हम लोग, तो हम लोगों की एक अंतर अनुभूति होती है कि आने वाले समय की चुनौतियों के लिए हम लोग तैयार हैं, और वृक्ष लगाने से ही इन चुनौतियों से सामना किया जाए। सर प्लांटेशन के लिए वर्ल्ड को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आज के दिन? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से सामना करें। क्या नाम हुआ सर आपका? दीपक कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक गोड्डा। चलिए प्रणाम, धन्यवाद।
नमस्कार।